दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार का एक्शन तेज हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सौरभ भारद्वाज आज दोपहर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ऑक्सीजन और टेस्टिंग के नोडल ऑफिसर और LNJP सहित कई अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर शामिल होंगे। और देखिए इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा आपको बताते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ डॉक्टर्स इस बैठक में शामिल होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट के, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ऑक्सीजन और टेस्टिंग के नोडल ऑफिसर, LNJP सहित कई अस्पताल हैं जिनके मेडिकल डायरेक्टर इस मीटिंग में शामिल होंगे। तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। तरुण, कितने बजे ये बैठक होगी और इस बैठक पर फोकस तो कोविड को लेकर ही रहेगा? बिल्कुल, दिल्ली के अंदर करीबन 14% के आसपास कोविड की पॉजिटिविटी रेट आ गई है। यानी कि अगर 100 टेस्ट हो रहे हैं उनमें से 14 जो मरीज हैं वो कोविड से संक्रमित पाए जा रहे हैं और बीते रोज तो डेथ भी रिपोर्ट हुई है। कई महीनों के बाद दिल्ली के अंदर इस तरह का सूरत हाल पैदा हुआ है। हालांकि बीते रोज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया था कि जो वेरिएंट इस समय प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण पॉजिटिविटी रेट पूरे देश भर के अंदर बढ़ी हुई है, वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। और जिन 6 राज्यों को केंद्र सरकार ने चेताया है उनमें दिल्ली भी शामिल नहीं है। फिर भी दिल्ली चूंकि इंटरनेशनल पैसेंजर का एपी सेंटर रहता है, यहाँ पर मुख्य केंद्र रहता है बड़े स्तर के ऊपर टूरिस्ट की आवाजाही का, लिहाजा एहतियात लोगों को बरतने की उन्होंने सलाह दी थी। इस बीच दिल्ली के अंदर चूंकि सेकेंड वेव के दौरान काफी क्रिटिकल मोड था, दिल्ली गवर्नमेंट का विपक्ष भी लगातार हमले कर रहा था और उसके बाद से लगातार दिल्ली ने उदाहरण से सीख लेते हुए कोविड की तीसरी लहर हो या चौथी लहर हो या फिर अभी के मौजूदा हालात हो, समय से हरकत में आना शुरू कर दिया है। आज बैठक बुलाई गई है जिसके अंदर स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ SK जैन मौजूद रहेंगे, DGHS के डायरेक्टर नूतन मुंडेजा मौजूद रहेंगे, LNJP अस्पताल जो दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, डॉक्टर सुरेश जो उनके MD हैं वो मौजूद रहेंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं RG राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विकास डोगरा मौजूद रहेंगे, ILBS के की डॉक्टर एकता मौजूद रहेंगी। इसके अलावा करीबन दर्जन भर से ज्यादा बड़े डॉक्टर्स हैं जिनका ओपिनियन लिया जाएगा। हालांकि अभी समय सामने नहीं आया है, लेकिन ये बैठक संभवतः दिल्ली सचिवालय के अंदर ही होगी। सौरभ भारद्वाज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे जो कि CM अरविंद केजरीवाल के निर्देश पे बुलाई गई है। 1 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है। जहां तक ये बात सामने आ रही है कि शायद कुछ सख्ती की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तीसरी लहर के बाद भी लंबे समय तक लोगों को मास्किंग का मैंडेटरी इस्तेमाल जरूरी था और नहीं उसको करने पर चालान भी किया जा रहा था। तो ये सवाल पूछने के ऊपर सौरभ भारद्वाज का साफ स्पष्टीकरण था कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के अंदर इस तरह के फैसले होते हैं जो कि उपराज्यपाल की अध्यक्षता के अंदर बैठक होती है। लिहाजा इस बैठक से इस आउटकम की उम्मीद बहुत कम है कि सख्ती करते हुए दिल्ली के अंदर मास्किंग या सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर चालान हो सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि स्टैंड बाय मोड के ऊपर कई प्राइवेट अस्पतालों को इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि अपने यहाँ पर जितने भी अवेलेबल बेड हैं उनमें से 10% कोविड के लिए आरक्षित किए जाएं। दिल्ली के जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहां पर भी एक सेपरेट आइसोलेटेड वार्ड बनाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। जो प्लांट दिल्ली ने अभी तक स्थापित किए हैं उनको रीचेक किया जाएगा कि मुसीबत की स्थिति के अंदर उनका संचालन सही तरीके से हो सके, ऑक्सीजन की किसी भी जगह पर कमी उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ वेंटिलेटर्स की संख्या को भी दुरुस्त किया जाएगा। अगर वो नॉर्मल पेशेंट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो कुछ संख्या उनकी कोविड के पेशेंट के लिए भी आरक्षित की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण इस जानकारी के लिए।